अयोध्या रेडियो 90.8 एफएम से मैं आरजे सुजाता और आज हम आ गए हैं राजकीय आईटीआई कॉलेज में। हमारे साथ राजकीय आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं एमएस शुक्ला जी। तो सर, सबसे पहले तो आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू। सर, हमारा सवाल है कि आईटीआई में प्लेसमेंट का क्या प्रोग्रेस है और कैसे प्लेसमेंट यहाँ पर होता है? आईटीआई में प्लेसमेंट की स्थिति है कि करीब 70% बच्चों का इस साल प्लेसमेंट हो चुका है और बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए। जो बच्चे नौकरी करना चाहते हैं या रोज़गार करना चाहते हैं उनके लिए कमी नहीं है। वो बच्चे नहीं जा पाते जिनको बाहर या होम सिकनेस है या उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, वो नहीं जा पाते। अदरवाइज सबके लिए एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है। जैसे आपने बोला कि 70% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है इस साल, तो जो कंपनियाँ आती हैं तो वो कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ आती हैं? यहाँ पर मारुति, टाटा, सैमसंग, लार्सन एंड टुब्रो, एलआईसी, एसबीआई, इस तरह की करीब 40 से ज़्यादा कंपनियाँ आती रहती हैं। और आईटीआई में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग की यहाँ पे क्या व्यवस्था है? बेसिकली काउंसलिंग की जो है यहाँ पर व्यवस्था है, बच्चे स्वयं अपने आप को चयन करते हैं ट्रेड। यहाँ पर उनको ट्रेडें दी नहीं जाती, उनकी मेरिट के हिसाब से ही उनके रुझान जो भी होता है फॉर्म में डाले होते हैं और उनका जो मेरिट का क्रम होता है उसी हिसाब से उनको ट्रेडें आवंटित की जाती है और उसी में उनको प्रशिक्षण किया जाना होता है। और ये उनकी आगे की जो काउंसलिंग होती है आफ्टर ट्रेनिंग, वो हम लोगों के लिए कई कंपनियों से टाई अप है। जैसे श्री श्री रविशंकर की संस्था है, वो बच्चों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के करियर काउंसलिंग करती है। हमारा सेवा योजन विभाग है, वो समय समय पर आकर बच्चों की काउंसलिंग करता है। और बस इतनी ही कंपनियां हैं जो लोग आते हैं। सर, आपने मेरिट लिस्ट की बात की कि मेरिट लिस्ट पे चयन होता है, तो उनकी कितनी परसेंटेज मेरिट लिस्ट जाती है? ये अकॉर्डिंग टू फॉर्म निर्भर करता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। तो जो सीटें लिमिटेड हैं, सपोज सबसे जो पॉपुलर ट्रेड है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, तो उसमें अगर 2 लाख बच्चों ने आवेदन डाला है तो 1,70,000 की जो चॉइस होती है, पहली चॉइस इलेक्ट्रीशियन होती है, तो उसमें मेरिट काफ़ी हाई जाती है। कुछ ट्रेड हैं जिनमें मेरिट लो रहती है, तो जो हाईएस्ट मेरिट वाले होते हैं उनको इलेक्ट्रीशियन मिलता है। फिर उसके क्रम में उनको जो डिमांड होती है उसी क्रम में रखा जाता है उनको। सर, जैसे कि हाई स्कूल इंटर के बाद कुछ बच्चे आईटीआई करने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे हाई स्कूल इंटर के बाद घर में बैठते हैं, फिर सोचते हैं कि आईटीआई कर लेते हैं, तो उनकी एज भी हो जाती है। तो जो बच्चे हाई स्कूल इंटर करके आते हैं और जो बाद में आते हैं जिनकी एज कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो उनके मानसिक स्तर पे क्या अंतर आता है? नहीं, बिल्कुल फ़र्क तो रहता है। जो बच्चे सीधे कॉलेज से निकल के आते हैं, एक उनके अंदर बिल्कुल एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद जब कंपनियां आती हैं तो सीधे चले जाते हैं। वहीं पर जब बच्चे की एज ज़्यादा हो जाती है या पता लगा वो कहीं और प्रशिक्षण ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं और एज ज़्यादा हो गई, 25 साल हो गई, 27 या 30 साल हो गई, फिर वो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, तो फिर उनको रोज़गार दिलाने में दिक्कत होती है। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएँ, क्योंकि फिर उनकी एक फैमिली समस्या हो जाती है, खुद की फैमिली भी हो जाती है, तो बाहर जो है शुरुआती दौर में उनको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो प्रेफर भी नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमको यहीं पर रोज़गार मिल जाए। सर, जैसे कि यहाँ पे आईटीआई में कितने ट्रेड हैं और किन किन ट्रेडों की शिक्षा दी जाती है यहाँ? आईटीआई में वर्तमान में 19 ट्रेडें संचालित हैं और इसमें से मुख्यतः फिटर है, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन है, टर्नर है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इस तरीके की 19 ट्रेडें हैं। स्टेनो से संबंधित कोर्सेस हैं, लड़कियों से संबंधित कोर्सेस हमारे यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी है, ड्रेस मेकिंग है, कटिंग स्विंग टेक्नोलॉजी है। सर, अगर मैं पूछूं कि पिछले साल की तुलना में अगर इस साल देखा जाए तो आईटीआई में रजिस्ट्रेशन बढ़ी है या घटी है बच्चों की? देखिए, यहाँ एडमिशन 100% होता है। ये पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड है, कोई भी सीटें यहाँ खाली नहीं रही। जो स्टूडेंट्स जो करिकुलम कंपनियां कराती हैं यहाँ पर, तो वो किस तरह से करवाती हैं यहाँ पर? जैसे प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई यहाँ पर और बच्चों से जो सवाल जवाब होते हैं, तो किस तरह से, क्या उनको पहले से तैयारी उस तरह से कराया जाता है या फिर जब पता चलता है कि प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ आती हैं तो फिर वो करिकुलम कराया जाता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर कंपनियाँ 2 टाइप से प्लेसमेंट कराती हैं। एक तो सीधे डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है, कंपनियाँ आती हैं, इंटरव्यू करती हैं और बच्चों को ले जाती हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो सीधे एडमिशन के समय ही बच्चों से टाई अप हो जाता है उनका। वो अपने कुछ करिकुलम वो शामिल कर देते हैं पाठ्यक्रम में ही, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आता है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में। तो
उस कंपनी के विषय में कुछ उनके जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग या उसकी कंपनी संबंधी जो कोर्सेज होते हैं उसका हम रूटीन सिलेबस के साथ ही पूरा करवा देते हैं। वो जब कंपनी आती है तो फिर उनको सीधे डायरेक्ट उनका प्लेसमेंट हो जाता है, वो उसी कंपनी में होता है। तो क्या स्टूडेंट्स को तकनीकी शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा भी दिया जाता है यहाँ पर? बिल्कुल, हम लोग रेगुलर बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट या इस तरीके की कम्युनिकेशन स्किल, योग की, इस तरीके की शिक्षाएं हम लोग देते रहते हैं। इस संदर्भ में हमारी एक संस्था है श्री श्री रविशंकर की, वो इस बराबर बच्चों को योगा वगैरह या इस टाइप के कोर्सेज कराती रहती है। महिंद्रा प्राइड भी है, महिंद्रा की जो एक संस्था है वो भी इस तरीके की बच्चों को रेगुलर क्लास कराती रहती है। अच्छा, अयोध्या में विकास हो रहा है, तो अगर नई अयोध्या के देखा जाए, नई अयोध्या को देखते हुए, तो कौन कौन से नए नए कोर्स जो हैं शामिल हुए हैं? बिल्कुल, जब किसी शहर या ज़िले का विकास होता है तो उसका असर खाली किसी एक चीज़ों पर नहीं पड़ता, हर चीज़ों पर अपना प्रभाव छोड़ता है। उसमें से आईटीआई भी है। आईटीआई में नए कोर्सेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारी बहुत सारे कोर्सेस ऑब्सोलीट हो गए हैं जिनको अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह गई। तो नए कोर्सेज़ के लिए हम लोगों ने टाटा से जो है टाई अप किया हुआ है, और टाटा अपना अयोध्या आईटीआई में अपना 11 ट्रेडों की, एडवांस ट्रेडों की आईटीआई के लिए लगभग इस सेशन से एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। टाटा की स्पेशली 11 ट्रेड हैं। 11 ट्रेडें हैं टाटा की। इसमें मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंट्रोल, एडवांस सीएनसी, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, बेसिक डिजाइनर एंड वर्चुअल वेरीफायर, आर्टिशियन, कैम प्रोग्रामर, 3D प्रिंटिंग, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक एंड इंटरनेट्स। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो इसके पहले आईटीआई में कहीं नहीं चल रहे थे। सर, जो नए बच्चे दाखिला लेने के लिए आते हैं आईटीआई में, तो क्या प्रोसेस, किस तरह का प्रोसेस है कि आप आईटीआई में कैसे एडमिशन लें, और ऑनलाइन फॉर्म फिल, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह क्या? यहाँ पर इस समय जो आईटीआई में प्रवेश दिया रहा है उसको स्टेट लेवल पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, और हाई स्कूल का जो उनकी मेरिट होती है और उनकी जो चॉइस होती है उसी के क्रम में उनको जो है एडमिशन दिया जाता है। उसमें कई चीज़ें हैं, कुछ ब्लॉक स्तर पर रिजर्वेशन है, कुछ ज़िले स्तर पर हैं, और कुछ शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी के लिए कई तरह के रिजर्वेशन शामिल हैं इसमें। उसी आधार पर उनका चयन किया जाता है। आप एक प्रिंसिपल हैं आईटीआई कॉलेज के, तो अगर देखा जाए तो कहते हैं कि इंजीनियरिंग, आईटीआई वाले बच्चे भी अपने आप को इंजीनियर ही समझते हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आईटीआई वाकई में उस स्टेज पर उस तरह से अपने आप को देख सकता है जिससे बाकी इंजीनियर जैसे बीटेक एमटेक किए हुए बच्चे देखते हैं अपने आप? देखिए, जो इंजीनियरिंग की डिफिनीशन होती है, जो मैं समझता हूँ, इंजीनियर का मतलब होता है क्वालिफाइड मैकेनिक। वो भी मैकेनिक ही होता है, क्वालिफाइड होता है। अगर इंजीनियर है, उसको काम नहीं आता, काम करने नहीं आता, तो इंजीनियर नहीं हो सकता। तो जो हमारे आईटीआई के बच्चे हैं वो काम करते हैं, मशीनों पे डायरेक्ट काम करते हैं, और यहाँ से जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो सीधे प्रोडक्शन से जुड़ते हैं और काम करते हैं। सर, जैसे कि अगर इंजीनियरिंग की बात अगर छिड़ गई है, तो बीटेक एमटेक किए हुए जो भी इंजीनियर हैं तो बड़े बड़े हायर पोस्ट पे जाते हैं और देश विदेश सब जगह वो काम करते हैं। तो क्या आईटीआई जो बच्चे करके निकलते हैं, तो क्या उनके लिए ऐसे कुछ प्लेसमेंट या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है? यस, यहाँ के बच्चे बाहर भी जाते हैं, स्पेशली दुबई वगैरह में ज़्यादा डिमांड होती है इनके आईटीआई लोगों की, क्योंकि बेसिकली स्किल्ड वर्कर होते हैं। बीटेक और अदर्स डिप्लोमा या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से बच्चे निकलते हैं वो हायर रैंक के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव बन करके। लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं वो स्किल्ड वर्कर होते हैं, तो उनको सीधे प्रोडक्शन लाइन से जुड़ना होता है। तो उनको बाहर तो डिमांड है ही है, यहाँ की इंडस्ट्री में भी उनके बगैर काम चल ही नहीं सकता बिना आईटीआई के। तो अब आखिरी सवाल सर, अयोध्या रेडियो के माध्यम से अयोध्या में जो बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं, तो एज अ प्रिंसिपल और एज अ इतना एक्सपीरियंस्ड होने के नाते, एक एक्सपर्ट होने के नाते, उन बच्चों को आप क्या सजेशन देंगे? उनके लिए सजेशन यही है कि बच्चे अपने आप को पहचाने पहले। उन्हें आईटीआई करना है, उन्हें डिप्लोमा करना है या बीटेक करना है। ये नहीं कि हम जो मिला कर लिए, वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं अपना पहले से मन बना लें। क्योंकि काफ़ी बच्चे आते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, बाद में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनका रुझान कहीं और होता है। तो आईटीआई में एडमिशन लें तो ये मान के लें कि मुझे एक स्किल्ड वर्कर या इंजीनियर बनना है, और मेहनत से यहाँ से करें, पूरी चीज़ों को सीखें, और सीखने के बाद निश्चित रूप से रोज़गार 100% मिलेगा ही मिलेगा। और आईटीआई एक ऐसा है जो रोज़गार के साथ स्वरोज़गार भी
प्रोवाइड करता है। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि कुछ ना करने से बेहतर है कि आईटीआई कर लो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि चलिए ग्रेजुएशन हो गया या फिर हाई स्कूल इंटर हो गया, कुछ साल बैठे रहे, फिर सोचे कुछ नहीं है तो चलो आईटीआई का डिप्लोमा ले लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपना समय ना खराब करें। समय टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी से जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे, जितना उसको अपना फ्रेंड बना लेंगे, आपको आगे दिक्कतें नहीं है, ना रोज़गार में दिक्कत आएगी ना स्वरोजगार में दिक्कत आएगी। अगर आज आप देखिए अयोध्या में एक अच्छा प्लम्बर ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियर हज़ारों की तादाद में आपको मिल जाएंगे। इसका रीज़न यही कि हमारा रुझान, हम सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। तो बच्चों से यही है कि वो सीखें। सर्टिफिकेट सेकेंडरी है, सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। सीखेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रोग्रेस करेंगे ही करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सर्टिफिकेट के लिए ही आईटीआई करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप इलेक्ट्रीशियन ढूंढिए, एक बढ़िया टेलर ढूंढिए, आपको जल्दी नहीं मिलता, या ज़िले में गिने चुने होते हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट कटिंग द टेलरिंग भी सीखते हैं, ब्यूटिशियन भी सीखते हैं, लेकिन प्लम्बिंग भी सीखते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी हमारे यहाँ से निकलते हैं, फिर भी नहीं मिलते। इसका मेन रीज़न यही है कि बच्चे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, सीखना कम चाहते हैं, जो उतना रुझान नहीं है। सर अब बात छिड़ गई तो एक और बात मेरे जहन में है कि जो टीचर्स पढ़ाने के लिए बच्चों को आते हैं तो वो कितने क्वालिफाइड होते हैं, उनको इस चीज़ में क्या एक्सपीरियंस रहता है कि उन टीचर को हायर किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए? जो हमारे टीचर्स होते हैं उनका एक भारत सरकार के द्वारा एक मान्यता है, कोई क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो आईटीआई होते हैं। आईटीआई के बाद 1 साल का सीआईटीएस कोर्स होता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। डिग्री बीटेक है, उसको भी 1 साल का ये कोर्स करना है। डिप्लोमा है, उसको भी ये कोर्स करने के बाद ही इंस्ट्रक्टर बन सकता है। और इसके साथ साथ चूँकि ये टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो समय समय पर इनको हम एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजते रहते हैं। जैसे अभी आज ही हमने 2 इंस्ट्रक्टर के लिए लेटर लिखा है, बंगलौर जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, एडवांस ट्रेनिंग के लिए। तो समय समय पर इनको अपग्रेड करते रहते हैं हम लोग टीचर्स को। जब ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स ये प्रोग्राम चलता है हम लोग का। धन्यवाद सर, शुक्रिया।